तो चलिए दोस्तों, कक्षा 10th का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, क्वेश्चन 3 बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। और बोला चलिए अभाज्य गुणनखंड कौन सी विधि से बोला, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो ये ध्यान देनी है कि अभाज्य गुणनखंड विधि, तो अगर हमारे क्वेश्चन अगर पहले वाले वीडियो को अगर देखे होंगे, इससे पहले वाला लेक्चर, ठीक है, तो पहले वाले लेक्चर में हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से ही आप लोगों को HCF और LCM सिखा दिए। तो आशा करते हैं अब इसको भी अच्छी तरह से समझाने का प्रयास ही करेंगे। चलिए आते हैं बारीकी से हल से, ठीक है। हल से चलेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। बोला है 12, 15 और 21। तो आप लोगों ने पहले बचपना में LCM पढ़ा होगा। तो LCM में क्या होता था कि एक ही साथ हम लोग निकालते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो। पहले हम लोग एक ही साथ निकाल लेते थे, LCM के रूप में ऐसे घेरते थे और ऐसे लिखते थे। लेकिन इस रूप में यहाँ पे नहीं चलेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से चलेंगे। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए आते हैं, पहले नंबर 12 को लिखेंगे। 12 को, तो 12 को क्या हम लिख सकते हैं, 2 गुना 2, 2 दूना 4 और 4 दिया 12, इस रूप में लिख सकते हैं। और गुना 1 भी लिख सकते हैं, एक कॉमन होता है, सभी के लिए होता है यहाँ पे, ठीक है, एक। उसके बाद यहाँ पे बोल सकते हैं 15, तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, 3 गुना 5 और गुना 1 लिख सकते हैं। एक क्योंकि हर में कॉमन होता है। अब तो आप लोगों को लग रहा होगा कि एक क्यों लिख दिए, एक। तो देखो यहाँ पे बता रहे हैं, पहले अगर मान लो 12 था तो 12 को हम 2 गुना 6 लिख सकते हैं, फिर 2 तिया 6 लिख सकते हैं। फिर क्या हम 3 को एक बार लिखेंगे तो नहीं, एक नहीं आया, वही हमने एक दे रहे हैं। उसी प्रकार 15 भी किए हैं, 15 को भी यहाँ पे उसी प्रकार किए हैं कि 3 गुना 5 और फिर 5 गुना 1 कर दिए, 5 से एक बार में लगाए। उसी प्रकार हमने अगला 21 को भी लिख लेंगे, 21 को, तो 21 को भी लिख सकते हैं, 3 सत 21, और फिर 7 जब लगाएंगे तो 7 एकम 7, यानी कि यहाँ पे भी एक आ रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज बोल सकते हैं कि 21 को भी जो हम करेंगे 21 को फैक्टर, तो वही हो जाएगा 3 गुना 7 गुना 1, ठीक है। तो एक, इसके लिए एक देना इसलिए जरूरी होता है, जैसे आप लोगों को कहना होगा कि एक क्यों दिए, तो एक इसलिए देना जरूरी होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसमें 17, 23 और 29 है, तो क्या कोई फैक्टर कॉमन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग को कौन सी कॉमन लेना होगा? एक ही लेना होगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे एक को आप लोग को बता दिया है। तो चलिए पहला नंबर HCF, इसको देख लेते हैं HCF कितना होता है। तो HCF, तो HCF कितना आएगा, तो इसका हमको HCF बताए थे कि HCF कितना होगा, पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं कि HCF होता है जो सभी में कॉमन हो, वही हम लोग को एवरेज में लेना होता है, जो एवरेज है, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन में। 3, 2 इसमें मिला कहीं नहीं, 2 इसमें नहीं है, 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 3। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। जो तीनों में एवरेज हो कॉमन, वही हमारा क्या होगा? HCF होगा, यानी कि बोल सकते हैं 3 हो गया। उसके बाद हमने देख रहा है एक इसमें भी है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो एक को लिख सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं 3 गुना 1 कितना हो गया? 3। तो ये तो हमारा क्या हुआ? HCF हो गया। आते हैं LCM में। LCM, LCM, LCM में क्या हमने बोला था? LCM बताओ, LCM में क्या बोले थे? LCM में बोले थे कि जो संख्या कॉमन मिले उसको लेना ही है, और जो संख्या कॉमन ना मिलता है उससे भी, यानी कि LCM क्या कहना? LCM में कहना अंदरी बंदरी थुथरी सब आ जाओ, सब थुथुर मुथुर सब किसमें शामिल होना है? सब LCM में आना है। यानी कि किसी को कोई भी अगर अपवाद बचता है तो बोलता है आ जाओ मेरे क्या बोल सकते हैं, मेरे झुंड में शामिल हो जाए, है ना। तो ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है LCM वाले। LCM वाले सभी से झुंड, यानी कि जितना भी झुंड है सब आ जाओ उसमें, है ना। तो देखते हैं इसमें, तो इसमें ही बोल रहा है कॉमन तो है, तो 3 कॉमन है। अब बताओ अकेला कौन बच रहा है? 2, 2, तो बोलता है चले आओ, 2, 2 को भी ले लिया इसमें। उसके बाद इसमें देखो बच गया कितना? 3, 5, तो इसमें 5 बोला, 5 भी ले लो, ठीक है। इसमें देखो 7 बच गया, तो 7 को भी अपने शामिल कर लिया। यानी कि जो फालतू का बचता है LCM सभी के ले लेते हैं, सब अपने क्या बोल सकते हैं, अपने सीरियल नंबर में जोड़ लेते हैं। देखो अब गुना करो इसको, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 पचे 60, और 60 गुना 7 करेंगे तो कितना होता है? 7 42। 60 गुना 7 करने के मतलब कितना हो जाएगा? 60 गुना अगर 7 करेंगे तो 7 42, कितना हो गया? 420, यानी कि ये हो गया 420, यानी कि HCF, LCM सॉरी, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वाला तो आ गया होगा। अब आते हैं दूसरा में, ये तो इसका था। तो HCF और LCM ही बोला था, क्या बोला हमको? पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात करें। तो आशा करते हैं दोनों समझ आ गया होगा। ये वाला हमारा HCF हो गया, ये हमारा LCM हो गया। आते हैं दूसरा नंबर पे। दूसरा में है 17, क्या बोला है? 17। तो यहाँ भी हल से पहले चल लेंगे, हल से
इसमें भी वही करेंगे, पहले 17 को लिखेंगे और 17 को फैक्टर करेंगे तो 17 को 1 के बार में लगभग करेगा, इसको हम बोल सकते हैं 17 गुना 17, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है ये। फिर हमने अगर 23 को लेंगे 23 को, तो फिर 23 भी होता है 23 गुना 1। अगर हम 29 को लेते हैं यहाँ पे 29 को, तो 29 गुना कितना होता है 1 होता है। यानी कि बोल सकते हैं इसमें कौन सा एक कॉमन आया, तो सिर्फ 1 कॉमन आया और कोई भी संख्या नहीं आया, तो इसमें बोल सकते हैं कॉमन कौन है, 1 है 1 है 1 है। यानी कि बोल सकते हैं HCF की अगर बात बोले तो HCF कितना होगा इसमें 1 होगा, 1 होगा HCF। अगर हम बोले LCM कितना होगा, LCM, तो LCM के लिए बहुत बड़ा डिजिट हो जाएगा, क्योंकि 30 सबको गुना करना पड़ेगा, सबको अलग, क्योंकि एक तो लेंगे ही, क्योंकि एक सब में कॉमन है ये था। जो कॉमन नहीं होता है उसको भी हम लोग मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले गुना करके कितना होता है। तो अगर 17 गुना हमने 23 कर लेते हैं पहले, तो 17 तिया 51 और 17 दूना 34, यानी कि 1 5 4 9 3 300 कितना हो गया 91। अब 391 गुना कितना करना है 29 करना है, तो 29 कर लो 9, फिर 9 9 81 के 1 बाकी 8 9 3 27 27 और 8 35 35, फिर इसमें गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ये 2 2 और ये हो जाएगा 9 दूना 18 के 8 बाकी 1 3 दूना 6 और 1 कितना 7। अब जोड़ लेते हैं सबको, यहाँ पे जोड़ लेते हैं तो जोड़ करके कितना हो जाएगा 9 2 1 3 8 5 13 के 3 और 7 3 10 और 1 11, यानी कि बोल सकते हैं 11 339 कितना आ गया ये, तो 11 339, यानी कि बोल सकते हैं ये 11 339 ये इसका आ गया। ठीक है, तो इतना ये LCM आ गया। अब आशा करते हैं ये LCM समझ गए होंगे आप लोग, HCF और LCM निकल गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लास्ट बच गया, अब इसको भी समाधान कर ही देते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, नींद भी आ रहा है, थोड़ा सा आलस भी, तो चलिए कोई नहीं, अब थोड़ा सा क्वेश्चन बच गया, इसको सोल्व भी कर लेते हैं, क्योंकि 12 बजने वाला होगा। ठीक है 12, तो चलिए, और नींद भी पूरा करना जरूरी है, नींद पूरा करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन इसको सोल्व कर लेते हैं। 8 का 8 से करेंगे, इसमें भी हल कर लेते हैं 8, तो 8 के करेंगे तो 2 गुना 2 होगा। अगर 9 हम यहाँ पे लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 1, इसका भी कितना होगा 1 ही, 1 कर लेते हैं लास्ट में। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5, और लास्ट में कितना 1। अगर इसमें भी HCF की बात बोले तो कितना हो जाएगा HCF बताओ, अब आप लोग बताओ जल्दी से HCF कितना हो जाएगा। तो HCF 1 होगा, देख लो यहाँ पे 1 1 1, यानी कितना HCF 1, तो 1 हो गया HCF। अब बात करो LCM का, तो LCM में कितना हो जाएगा, तो LCM में देख लेते हैं, कोई मिल रहा है किसी दूसरे से, कोई मिल रहा है एक दूसरे में, कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऊपर वाला हम देख रहे हैं 2 2 है, नीचे 3 3 है, 5 5 नहीं है। तो हमने क्या बोला कि LCM कहता है कि सभी को मल्टीपल कर लेते हैं सभी को, तो इसमें देख रहे हैं 8 है, तो यही चीज हम डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत, क्योंकि इसको लिखें या इसको लिखें बात तो बराबर है, ये 8 है 9 है 25 वही चीज है। तो चलो हम इसको इसी को लिख लेते हैं पहले, 2 गुना 2 3 बार है, 3 गुना 3 3 बार है, और फिर 5 गुना 5 2 बार है, 5 गुना 5 सबको गुना कर लो, 2 दूना 4 दूना 8 और 8 5 40 40 5 200 2 नमा 1800, यानी कि कितना हो गया इसका 1800। तो चलिए आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसा ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें। ठीक है, तो चलिए आज ही